इन दिस ट्यूटोरियल यानी इस ट्यूटोरियल में वी विल लर्न अबाउट हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय पॉइंटर क्या होता है एंड कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है सी प्लस प्लस में। विच आर द डिफरेंट वे टू पास द आर्गूमेंट टू द फंक्शन। ये ये अलग अलग तरीका है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट को पास करते हैं फंक्शन के अंदर। कॉल बाय वैल्यूज, द कंसेप्ट in the call by values, the copy of the actual arguments are passed to the function. The changes made of this copy inside the function do not affect the original value variable. कॉल बाय वैल्यू में देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल नामक एक फंक्शन है जिसका नाम हमने स्वैप रखा है, यानी स्वैपिंग का फैक्टर है ये फंक्शन है। द वैल्यू आर स्वैप्ड लोकली नॉट ग्लोबली। हमने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल हमने देख लिया है। तो ये फंक्शन जो है ना लोकली हो रहा है। यहाँ पर हमने एक इंट ए वेरिएबल और बी वेरिएबल दिया है। जब हम जो है वैल्यूज़ को पहले फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। इंट नाम है इसका, जो टेम्प हमने दिया है जिसमें हमने ए को स्टोर करवाया है, उसके बाद बी के वैल्यू को हमने ए में स्टोर करवाया है, उसके बाद टेम्प को वैल्यू को हमने बी में स्टोर किया है। तो एक स्वैपिंग फंक्शन हो गया। अब गौर फरमाए इंट मेन के अंदर, तो इंट में हमारे पास x4 है और x5 है जो कि वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। x में हमने 4 को स्टोर करवाया है और y में हमने जो है 5 को स्टोर कराया है। उसके बाद हम करवा रहे हैं सी आउट बिफोर द स्वैपिंग x, जो x को वैल्यू जो है बिफोर स्वैपिंग क्या है वो प्रिंट होगा, और आफ्टर उसके बाद बिफोर द स्वैपिंग ऑफ y का वैल्यू कितना है वो भी प्रिंट होगा। जब आप स्वैपिंग करवाएंगे उसके बाद हमने फंक्शन एक्स वाई को द वैल्यू पास्ड बाय द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि x और y का जो वैल्यू है वो यहाँ पास हो जाएगा, और इसका यहाँ पर वैल्यू जो है वेरिएबल का वो कॉपी पास होने वाला है। कॉपी करने का मतलब है कि x का कॉपी यहाँ पर 4 हो जाएगा, यानी एक जगह ए में जो है 4 स्टोर हो जाएगा और y में जो है 5 स्टोर हो जाएगा। लेकिन जो इसका x और y का जो एक्चुअल वैल्यू था उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कॉपी भेज रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ का कॉपी अगर भेजा जाता है तो कॉपी में बदलाव होने से उसके ओरिजिनल वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक्स एंड वाई रिमेनिंग, यहाँ देखिए एक्स वाई एंड वाई जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आफ्टर द स्वैपिंग हमारा जो वैल्यूज़ है वो सेम का सेम रह जाएगा। आउटपुट की अगर हम नज़र डालते हैं तो एक्स और वाई का वैल्यू जो है बिफोर द स्वैपिंग और आफ्टर द स्वैपिंग जो है वो वही रहेगा। बिकॉज का कारण है कि एक्स और वाई जो है स्वैप नहीं हुआ, बिकॉज नॉट एक्चुअली वैल्यू, क्योंकि सिर्फ वो वैल्यू को वहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर रहे थे, ना कि एक्चुअल वेरिएबल को। इसी समस्या को हम लोग जो है निपटाना करने के लिए एक नई तरह का कंसेप्ट लेकर आए, कॉल बाय पॉइंटर। In a call by the pointer, the function receive the memory address of the actual argument. कॉल बाय पॉइंटर में क्या होता है कि हम जो है ना वैल्यू की जगह एज एड्रेस पास करते हैं कि उस एड्रेस पर जो वैल्यू रखा हुआ है उसमें बदलाव करें। एक तो बॉक्स है, पॉइंटर क्या एक बॉक्स है जिसमें हम लोग एक वैल्यू वेरिएबल को स्टोर करते हैं। अगर बॉक्स ही हम ट्रांसफर कर दें तो बॉक्स के अंदर जो बदलाव होगा तो ऑफकोर्स उसके अंदर जो वेरिएबल रखा हुआ है उसके अंदर जो क्या होगा बदलाव होगा ही। अगर तुम देखोगे यहाँ, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इन कॉल बाय पॉइंटर द फंक्शन रिसीव द मेमोरी, यानी मेमोरी एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली पैरामीटर में आर्गूमेंट में सेंड करते हैं। चेंज मेड टू द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट में जो बदलाव अगर होगा तो इनसाइड द फंक्शन एक्चुअल वैल्यूज, यानी फंक्शन के अंदर भी जब बदलाव होगा, जब किसी के एड्रेस को सेंड करते हैं तो वो जो है वो एक्चुअल जो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हमने करके रखा था उसमें भी बदलाव होगा। यहाँ पे तुम देखोगे कि स्वैपिंग जो है वो होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है एड्रेस को सेंड कर रहे हैं। एड्रेस सेंड करने के कारण, यानी कि एड्रेस मुझे क्या एक बॉक्स है जहाँ पर वेरिएबल हम रखते हैं, तो वेरिएबल में सीधे हम डायरेक्ट बॉक्स हम भेज दिए, तो बॉक्स में जो भी हम वेरिएबल रखेंगे
या चेंज करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू जो बॉक्स में पहले था उसमें भी बदलाव आएगा, समझे। तो तुम यहाँ देखोगे कि इंट का जो वैल्यू हमने लिया है x और y का जो वैल्यू हमने लिया है वो है 5। स्वैपिंग बिफोर में हमने ये प्रिंट हम करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्वैपिंग पॉइंटर देखो, यहाँ पर बड़ा बदलाव। अब देखिए ये s% सिंबल के साथ हमने x को और y को भेज दिया। तो मेमोरी यानी कि एक्चुअल हमने वैल्यू नहीं भेजा है, हमने x और y का एड्रेस भेज दिया है। तो एड्रेस पर यानी बॉक्स में जो बदलाव करेंगे, पहले जो वैल्यू था उसमें जो बदलाव करेंगे वो बॉक्स के वैल्यू को भी चेंज करेगा। समझिए कि सिर्फ यहाँ पर हमने बॉक्स में रखे वैल्यू को नहीं, हमने बॉक्स को ही भेज दिया। तो बॉक्स को ही डायरेक्ट हमने भेज दिया है, तो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू के साथ हम बदलाव करेंगे तो बॉक्स में वैल्यू जो पहले था उसको भी इफेक्ट करेगा। आफ्टर द स्वैपिंग आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नंबर है स्वैप हो चुका होगा, रिटर्न में 0। आउटपुट में 5 और y आफ्टर स्वैपिंग बिकॉज द एक्चुअल वैल्यूज आर स्वैप्ड यूजिंग द पॉइंटर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अब कॉल बाय रेफरेंस, रेफरेंस हम डिस्कस कर सकते हैं जब दो वेरिएबल एक ही वैल्यू को, जब किसी एक मान लीजिए कोई हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके वैल्यू को हम जो है एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। जैसे कि देखिए एक हमने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक, और उसी एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर कर उसको हम एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि जैसे हम करते थे क्या कि जैसे मान लीजिए कि इंट एन टाइप का हमारे पास एक वेरिएबल होता था, ठीक है। इन टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है एक्स, और उसमें हमने बाद में जाकर वैल्यू जो है 5 असाइन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद s%, उसके बाद हमने एक और इन टाइप का वेरिएबल बनाया है y। अब इसमें जाकर हमने s%y लिखकर, माफ कीजिएगा y और s%x अगर हम लिख देते हैं तो ये रेफरेंस यूज होगा। यानी कि y जो है x जो है y जो है अब x हो चुका है, यानी कि y को इस्तेमाल करें या x को हम इस्तेमाल करें, बतवा जो है बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा हमारा मिस्टेक हो गया, ये s% सिंबल ना ये इस तरफ होता है, माफ़ कीजिएगा, ये s% सिंबल होता है ना, ये इस यहाँ पे इस साइड होगा, ठीक है। अब x जो है उसका वैल्यू जो है y, दोनों आपस में बराबर ही होंगे। x का नाम ले या y का नाम यूज करें, दोनों एक ही टाइप का वेरिएबल, क्योंकि हमने एज x को एज अ रेफरेंस हमने y को असाइन कर दिया है। वही चीज़ जो यहाँ पर कह रहा है कि इन कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि जब हम कॉल रेफरेंस का यूज़ कर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन रिसीव द रेफरेंस, तो फंक्शन जो है रेफरेंस का इस्तेमाल करता है। रेफरेंस यानी कि रेफरेंस क्या है, एक उपनाम है। रेफरेंस जो क्या है एक हमारे पास उपनाम है, यानी कि दूसरा नाम। टू एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्सचेंजिंग द मेड आर्गुमेंट इनसाइड द फंक्शन डायरेक्टली इफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यूज, ठीक है। यानी कि आर्गुमेंट में यहाँ पर ए और बी के साथ जब बदलाव किया जाएगा तो एक्चुअल वैल्यू जो था एक्स और वाई में स्टोर उसके साथ ही बदलाव हुआ। कारण क्यों है, क्योंकि एज रेफरेंस अब एक्स है और वाई दोनों एक ही इंसान है, इंसान हम बना दिए हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही, आप समझिए एक ही डाटा है, ठीक है, समझे। जैसे कि एक ही आदमी का दो नाम रहता है, तो किसी भी नाम के साथ हम अगर छेड़छाड़ करें तो उस आदमी के साथ भी छेड़छाड़ किया जाएगा। इस चीज़ पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरी तरफ जब हम स्वैपिंग करेंगे तो हमारे पास जो है स्वैपिंग नंबर आएगा। आउटपुट में देखिए 5 और y आफ्टर स्वैपिंग बिकॉज रेफरेंस यूज्ड टू शिफ्ट एक्चुअली वैल्यूज। समरी में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट मिलते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में हमारा वेरिएबल जो है, ओरिजिनल वेरिएबल जो है वो बदलाव नहीं होता है। मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यू बाय यूजिंग, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि आपको ओरिजिनल वैल्यू के साथ ही बदलाव हो फंक्शन के दौरान तो पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं। और रेफरेंस वैल्यू में भी ओरिजिनल वैल्यू के पास हम लोग बदलाव कर सकते हैं बाय एज अ रेफरेंस वैल्यू।
दिस मेथड्स प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, जितना भी मेथड्स है फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, लचीलापन एंड हाउ डाटा इज पास एंड मॉडिफाइड इनसाइड फंक्शन। और ये अपने अनुसार जो हम हैं, अगर हम चाहते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू में कोई बदलाव ना हो और हमारा डाटा कुछ फंक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं या कोई भी वैल्यूज़ को हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हम C++ में इन तीनों मेथड का यूज़ कर सकते हैं।